प्रातः क्लास चल रहा था 15/11/1967 बुधवार को 9वें पेज के मध्य की बात तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। शंकर को दिखाते हैं, बैल पर सवारी है, गले में सर्प पड़ा हुआ है। अब देखो वंडर लगता है, बुद्धि कितनी चट खाते में एकदम चली गई और अहंकार फिर देखो कितना का है। फिर पुजारियों को एकदम कितना अहंकार। अभी यहाँ कोई भी अवतार तो नहीं, कोई कहते हैं ना, यहाँ कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी अवतार कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ नहीं। अवतार की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर अवतार भी कोई कहलाते हैं अपन को अवतार, चलो भक्ति मार्ग में अवतार कहलाते हैं, 10 अवतार, 22 अवतार, 24 अवतार जैनी लोग भी मानते हैं। सो भी तो ये श्री श्री 108 जगत गुरु। अभी जगत गुरु तो पतित पावन को कहेंगे ना, जो सारा जगत कलयुग के अंत में पतित बन जाता है उसको आकर पावन बनावे, तो वो जगत गुरु असली पतित पावन हुआ ना, एवर प्योर हुआ ना। अरे अब ये जगत गुरु तो मूत से पैदा होते हैं, पैदाइश ही मूत की है, तो ये पतित पावन कहां से हो गए है? फिर सर्व का सदगति दाता तो वो एक ही है। सारी दुनिया 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की सदगति करता है। अभी ये कोई आकर के अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु, कितना मम्मा ने भी चिट्ठी लिखवाई थी इन जगत गुरु महाराजों को। अभी भी होगा कोई तो जब देखें कि ऐसे ऐसे अपन को जगत गुरु कहलाते हैं, तो फिर उन जगत गुरुओं को ये पत्र भेज दो कि तुम अपने को जगत गुरु कहलाते तो हो, परंतु भारत में ही तुमको, भारतवासी तुमको सब जगत गुरु मानते हैं। जगत में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा, यहाँ तो भारतवासी सब तुमको नहीं मानते हैं, तो तुम जगत गुरु कहां से हो गए? तो ऐसे ऐसे पत्र लिख करके भेज दियो, शायद अभी कुछ नरम हुए होंगे, समझा ना? अभी न नरम होंगे तो पीछे आगे चल के फिर भी इनको ये भेज देना। हाँ नहीं, ये भेज देगा। क्या कहा है? अभी तुम बच्चे अगर नहीं भेज रहे हो और ये नरम नहीं भी होते हैं, तो आगे चल करके ये कौन ये भेज देगा? ये भेज देगा। कौन भेज देगा? देगा माने एक या 2-4। हाँ, किसके लिए बोला है? ये भेज देगा माने कौन भेज देगा? हाँ, ब्रह्मा भेज देगा और खत्म हो गया, उसने भेजा।
नरम हुए क्या और ही गर्म हुए है? अभी नरम हुए क्या है? ब्रह्मा कुमारियां अपनी स्टेज पे बुलाती हैं, निमंत्रण देके तब आते हैं, या अपनी स्टेज पे बुलाते हैं ब्रह्मा कुमारियों को? तो नरम हुए क्या कहें? नरम माने मुलायम हुए, सॉफ्ट हुए कुछ? बुद्धि उनकी कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए सॉफ्ट हुई है? कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनकी हृदय में है उनके लिए? नहीं है। तो देखो, ये तो काम में आने वाली चीजें हैं, पत्र वगैरह। अभी तो ईमेल निकल पड़ा है ना? हाँ। तो ये तुम जगत गुरु कैसे कहलाए सकते हो? ये चिट्ठी लिख करके भेजना, यानी ये सफेद झूठ है ना बच्ची? हाँ? जो आपन को टाइटल लेकर के बैठे हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, श्री श्री 1008 जगत गुरु जी महाराज। अरे इस बात के ऊपर तो पहले अडल्ट्रेशन का केस चलाएं, वो ठगी का केस चलाना चाहिए। क्या ये तो पब्लिक के साथ ठगी कर रहे हैं, जो अपन को जगत का गुरु कहलाते हैं। अरे सारे जगत का गुरु तो जगत पिता ही होगा ना, है? एक तरफ गाते भी रहते हैं, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। जो हमारे जगत के पितर हैं, पिता हैं, हाँ, सबसे पहले पहले वो हैं पार्वती परमेश्वर, माने शिव शंकर जिन्हें कहते हैं, है ना? और पार्वती वो माता पिता पितर हुए ना सबके, सारी दुनिया के। तो तुम अपने को जगत गुरु कैसे कहलाते हो? पर केस किसके ऊपर करें? यहां तो चार चार शंकराचार्य बैठे हुए हैं, देश के चारों कोनों पे चार चार बैठे हुए हैं। बाबा एक तो कहते हैं ना, इनके ऊपर भी वास्तव में केस करना चाहिए। क्या इनके ऊपर माने इन सभी शंकराचार्यों के ऊपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस, जनहित याचिका डालनी चाहिए। ये तो सारी पब्लिक को बुद्धू बनाए रहे हैं, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये बात क्लियर है ना एकदम, जगत गुरु। अरे जगत माना ही सारा जगत। सारा जगत माने जो भी दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं, 700 करोड़ हों, वो सारे ही जगत कहेंगे, एकदम सारी सृष्टि के गुरु। तो सारी सृष्टि उनको गुरु मानती है। क्रिश्चियन मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, इस्लामी मानते हैं, हा? अरे बौद्ध लोग मानते हैं उनको अपना जगत गुरु? नहीं मानते ना, वो अपने धर्म पिताओं को बड़ा मानते हैं या इनको मानते हैं, वो तो सभी पतित पावन को क्यों बुलाते हो? जबकि यहाँ जगत गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, इतने ढेर के ढेर जगत गुरु बैठे हुए हैं। तो फिर गांधी जी और गांधी जी के फॉलोअर्स को पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, ये क्यों धुनी लगाते रहे तुम्हारे बापू जी महाराज? है तो वो तो पतित पावन को बुलाते हैं, है। परंतु अभी इतनी किसमें ताकत नहीं आई है। अभी इतनी ताकत, कितनी ताकत जो है ना धर्म गुरुओं से, जो भारत के धर्म गुरु हैं, खास विदेशों के तो छोड़ दो, उन्होंने तो व्यभिचार फैलाया, वो तो पवित्र हो ही नहीं सकते। लेकिन जो भारत के धर्म गुरु हैं, सन्यासी है, वो तो पवित्र रहते हैं ना। तो कुछ तो पवित्रता की ताकत है ना,
गृहस्थियों के मुकाबले। हाँ, तो और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी इतनी ताकत नहीं आई है, इतनी पवित्रता की, कितनी जितनी उन सन्यासियों में है। तो जो ताकत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे काम किस बात से सफल होते हैं? पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम सफल होते हैं। तो इतनी पावर किसी में भी नहीं आई है, न दुनिया वाले कोई मनुष्यों में। विधर्मियों की तो, विभिचारियों की तो बात ही छोड़ दो, और न भारत के देवी देवता सनातन धर्म के फॉलोअर्स में, और न तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जो बीज हैं, एडवांस पार्टी अपने को कहते हैं, न उनमें कोई ऐसी ताकत आई है पवित्रता की जो गुरुओं सन्यासियों का मुकाबला करें और इस तरह के पत्र लिख करके भेजें। इतनी ताकत नहीं आई है अभी। इस समय वो ताकत नहीं है। कौन सी ताकत? जो भविष्य में तुम बच्चों के अंदर वो पवित्रता की पावर आने वाली है कि है ना, जो सारी गवर्नमेंट, भारत की ही नहीं विदेश की भी गवर्नमेंट, देखो बौद्धियों में भी जो सन्यासी होते हैं, दलाई लामा, कितना विदेशी लोग भी मान सम्मान देते हैं, भारत में भी देते हैं। तो है ना, सन्यासियों को जो ताकत है पवित्रता की है, वो ताकत अभी किसी में नहीं। वो आएगी तुम्हारे अंदर। हाँ, जब तुम्हारा योग बल बढ़ेगा तो योग बल से वो ताकत भी, पवित्रता की, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो ताकत आएगी। तो इनको जीत ही जाते हैं, जीता ही जाता है, पीछे जीतेंगे, अभी नहीं जीतेंगे। क्या पीछे माने क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी तुम बच्चों में वो ताकत एकाग्रता की, मन बुद्धि की नहीं आई है। जो कल बताई ना, 1 घंटे बाबा के सामने तुम एकाग्र मन बुद्धि रूपी आत्मा से बैठ ही नहीं सकेंगे। बताया ना कि नहीं? भूल गए? हाँ, तो जब तुम्हारे पास ऐसी ताकत वाले बहुत हो जाएंगे, क्या एकाग्रता की शक्ति वाले, तुम्हारी बहुत महिमा हो जाती है, फिर बहुत आ जाते हैं तुम्हारे फॉलोअर्स, तभी उनके दिल धड़कने, छिड़कने, धड़कने लगते। क्या यारे, ये तो हमारे सारे अच्छे अच्छे चेला चपाटे शिष्य ये ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने लगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने लगे। तो उनके दिल धड़कने लग गए। पीछे फिर वो समझते हैं कि भाई अभी तक तो ये निमंत्रण दे करके बुलाते रहे, अभी ब्रह्मा कुमारियां तो निमंत्रण देती हैं, लेकिन ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं, ये तो निमंत्रण दे करके कभी हमको बुलाते भी नहीं है। और बुलाएंगे भी कैसे? हमने तो स्टेज में जा करके इनकी अच्छी तरह से बुराई भी सुन ली, हमने कुछ नहीं बोला, है ना? हाँ, वीडियो में और अखबारों में प्रूफ है ना। हाँ, तो एक टुंटा भुंटा सन्यासी जैसा निकला, कौन था तो? अरे वो था ना, हाँ, क्या नाम था, सब भूल गए क्या? ओहो, अब उसने थोड़ा आवाज उठाई, अरे भाई, जब तक गवर्नमेंट का जो कोर्ट है वो केस को साबित न कर दे, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर तुम उंगली कैसे उठा सकते हो? तो किसी ने नहीं सुना।
नजरअंदाज कर दिया उसकी बातों को। है? तो देखो, जब तुम्हारे पास बहुत उनके चेले चपाटे आने लगेंगे तो वे समझेंगे कि कुछ भला यहां जाकर के देखें, कुछ समझें क्या है जो इतने जिज्ञासु टूट टूट करके हमारे इनके पास जा रहे। वो भी आएंगे, वो बाद में आएंगे कि पहले तुम्हारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करने वाले सन्यासी हैं, वो पहले आएंगे। कौन आएंगे तुम्हारे पास, बताओ? है? हाँ, पहले तो तुम ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी हैं, बड़े बड़े माने जाते हैं। क्या? हाँ, कैसे कैसे कैसे? जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या? बरूं संभुलत रहूं कुमारी। अरे, शंभु को एक को वर्ण करोगी तो क्या भ्रष्ट इंद्रियों से वर्ण करने की बात है या श्रेष्ठ इंद्रियों से भी वर्ण करने की बात है? श्रेष्ठ इंद्रियों से भी जो आंखें हैं ना, वो भी आंखें एक के अलावा और किसी दूसरे से आंख न लड़ाएं, तब कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? है पवित्र इंद्रियों वाली आत्मा। तो पहले तो कहां से निकले? तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कहते हो ना कि चारों युगों की शूटिंग यहां हो रही है, हम ब्राह्मणों की दुनिया में है, ब्रह्मा चतुर्भुजी ब्रह्मा की रहबरी में हो रही है कि नहीं? हाँ, तो पहले तो तुम्हारे अंदर से जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो निकले, जो बड़ापन को पवित्र मानते हैं, है? बड़ा दबदबा है उनका। 15/11/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। तो अभी तो देखो उन हद के सन्यासियों का और बेहद के तुम ब्राह्मणों के सन्यासियों का मान बिल्कुल ऊंचा है या नहीं? है? प्रधानमंत्री भी जाकर के उनकी स्टेज पे कोरनिस करके चला आता है, महिमा करके चला आता है। क्या? अरे भाई, दुनिया में एक यही ब्रह्मा कुमारी संस्था है जिसमें कहीं भी 2 फांटे नहीं कभी पड़े। अब 80 साल हो गए। देखो कितनी, प्रधानमंत्री भी महिमा कर देता है। तो ऊंचा मान हुआ कि नीचा मान हुआ? ऊंचा मान हुआ। अच्छा, और तुम हो कितने? 5 पांडव, उंगलियों से गिन लो, इतने हैं। उंगलियों से गिने जा सकते हैं कि नहीं? नहीं गिने जा सकते। तो तुम तो मुट्ठ भर हो एकदम, जैसे वो सुदामा की मुट्ठी प्रसन्न विख्यात है ना। 2 मुट्ठी चावल दिए। चावल क्यों दिए? धान क्यों नहीं दे दिए? अरे, देह अभिमान वाले धान थोड़े ही देंगे, देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ हो। चावल माने आत्मा, जिसके देवान का छिलका उतर गया हो। 2 मुट्ठी, एक दाईं ओर की मुट्ठी, एक बाईं ओर की मुट्ठी। दाईं ओर की मुट्ठी माने विजय माला की आत्मा है, 1 मुट्ठी भर। 1 मुट्ठी में 108 दाने तो आ जाएंगे ना चावल के। हाँ, और दूसरी मुट्ठी बाएं हाथ की, लेफ्टिस्ट। क्या? थोड़ा उतने पवित्र नहीं होंगे, लेकिन फिर भी योग बल वाले तो होंगे ही ना। हाँ, सच्चे भगवान बाप से योग लगाते होंगे या समझ के योग लगाते होंगे, पहचान के योग लगाते हैं कि बिना पहचान के योग लगाते होंगे? पहचान के योग, तो सच्चे योगी हुए ना। हाँ, तो देखो तुम तो मुट्ठ भर हो, थोड़ी बहुत छोटा झाड़ हो। क्या? वो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जो झाड़ है, उसमें जो सन्यासी है और जो दुनिया वालों का जो हुजूम है सन्यासियों का,
उनके मुकाबले तो तुम कितने हो, मुट्ठ भर, थोड़े से। अभी तो देखो भारत कितना बड़ा हुआ है? पहले तो जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शुरू हुआ था 1947 में, तो 40 करोड़ थे ना। और अभी तो भारत की कितनी आबादी है? अभी तो भारत की है 100 तो क्या 125 करोड़ से भी ऊपर आबादी है। तो देखो इस भारत में कितने गांवड़े हैं? कहते हैं 70% आबादी तो गांवों में रहती है, किसानों की, मजदूरों की रहती है कि नहीं? हाँ। तो ये मद्रास की तरफ और ये फलाने की तरफ, हाँ, कितना अभी तुम लोगों को पैगाम भेज देने का है। क्या पैगाम है कि इन सन्यासियों के मुकाबले तो एकदम एवर प्योर परमपिता परमात्मा इस झूठखंड की पापी दुनिया को खलास करा के नई दुनिया सच्चखंड बनाने के लिए आया हुआ है। ऐसे नहीं निराकार आया हुआ है, नहीं। जैसे गीता में लिखा है ना, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो कोई मनुष्य तन में, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाए रहा है। तो पैगाम भेज देने के लिए भी तो तुम बच्चों के पास युक्तियां चाहिए ना। वो युक्तियां कुछ लिख करके भेजेंगे तब तो उनकी समझ में आएगा ना। फिर वो लेटर्स और वो युक्तियां अखबारों में भी जानी चाहिए। हाँ? तो बाबा तो समझाते रहते हैं कि बच्चे ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, है, और ये कृष्ण का भी चित्र है, भले ये दोनों भी आ सकते हैं। क्या तुम जो लेटर भेजो उसमें इन दोनों का जिक्र करो, दोनों चित्र बताओ। जो लोग वो समझें कि गीता का भगवान निराकार सो साकार बनने के बाद निराकार सो साकार भगवान है या सिर्फ साकार कृष्ण है। निराकार तो कलातीत, उसको तो कलाओं में बांधा ही नहीं जा सकता, वो तो ज्ञान सूर्य है। और ये जो कृष्ण है वो तो 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला संपूर्ण और कलातीत में कोई अंतर हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, तो वो है ज्ञान सूर्य, इसको कहते हैं कृष्ण चंद्र। इसका मतलब कलाओं में बंधा हुआ चंद्रमा है। हाँ, तो सूर्य में चंद्रमा में तो बहुत अंतर है? वो सूर्य तो ज्ञान सूर्य तो इस सृष्टि पर आता है तो नर को अर्जुन जैसा नारायण बनाता है। नारायण का थोड़ा ही बड़ा पैदा हो जाता है, पहले बच्चा होगा ना 16 कला संपूर्ण। हाँ, तो छोटे में टाइप तो छोटा होता है ना। हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में तो हैंड राइटिंग में नहीं लिखना, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या करो, हाँ, छोटे छोटे टाइप किए हुए। अभी तो कंप्यूटर निकल पड़ा और बढ़िया है। हाँ, कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग कितनी बढ़िया होती है। हाँ, तो छोटे में टाइप छोटा होता है ना, और उसमें भी श्रीलिपि तो और छोटी हो जाती है। हाँ, तो अखबार में पढ़ सकते हैं। हाँ, छोटा होगा तो अखबार वाले आसानी से, तुम लंबा चौड़ा डालेंगे तो वो उसमें काट छांट करके या नहीं तो नहीं डालेंगे। तो ऐसा अच्छा चित्र बनाओ जो डाल दियो ये अखबार में। हाँ, किसका किसका चित्र है? वो साकार कृष्ण देवता का 16 कला संपूर्ण का, और उस 16 कला संपूर्ण को बनाने वाले हैं जो
नर को नारायण 16 कला संपूर्ण बनाने वाला भगवान है, उस निराकार का निराकार सो साकार जब बनता है तो उसका तुम डाल सको तो और बढ़िया। अब फिर जब चित्र डालोगे तो समझाना भी तो पड़ेगा, ये हमको बताओ ये कैसे है। तुम तो चित्र डाल दिया कि है वो जो कैसे वो नीलंगा वालों ने डाल दिया, हैदराबाद वालों ने डाल दिया बड़े बड़े पोस्टर बना के, तो उससे क्या लोग समझ जाएंगे? अरे बिना प्रूफ और प्रमाण के आज की दुनिया मानती है क्या है? और तुम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, तो प्रूफ और प्रमाण के सहित तुम तैयार हो जाओ और समझाने के लिए युक्तियां तुम्हारे पास ढेर की ढेर हो जाएं, तुम इतने सक्षम बनो, तो फिर डाल दियो अखबार में, तो वो समझ जाएंगे कि ऊपर में तो ये शिव बाबा खड़ा है ना, क्या निराकार, ऊपर में शिव बाबा खड़ा है निराकार, और निराकार तो ज्योति बिंदु, ज्योतिर्लिंगम के 12 मंदिर भी बने हुए हैं यादगार में, वो तो ज्योति का लिंग है, बिंदु है, क्या ज्योति की किरण है, वो खड़ा हुआ कैसे? इसका मतलब जरूर कोई मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके खड़ा हुआ है, शिव बाबा कहा जाता है। नहीं तो वो तो शिव जो है, शिव माने कल्याणकारी, उससे ज्यादा कल्याणकारी कोई आत्मा मनुष्य सृष्टि में हो ही नहीं सकती। वो शिव तो है, वो तो शिव वास्तव में निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, और सुप्रीम सोल है, या उससे भी बड़ा कोई पिता है आत्माओं का? उससे बड़ा तो कोई पिता आत्माओं का हो ही नहीं। तो उसी को कहेंगे साकार सो निराकार, निराकार सो साकार को तो कहेंगे ही, नहीं कहेंगे। और अगर आएंगे तो बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, किस लिए आते हैं? जो सारी दुनिया मूत पलीती पतित बन गई, सारे मनुष्य मात्र बन गए इस दुनिया के, तो उनको क्या बनाने के लिए आते हैं? पतितों को, उन पतित राक्षसों को जो दुखदायी हैं, पतित काम करते रहते हैं इंद्रियों से दुख देने का, उनको पावन देवता बनाने के लिए आए। देवताएं किसी को दुख देते हैं क्या? तो पावन देवता पावन बनाने के लिए आए, आकर के बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? आकर के बैठते तो हैं ही। लेकिन वो सदा काल बैठे नहीं रहते हैं, रथ में बैठे रहते हैं, वो बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप शिव सुप्रीम सोल, तो आकर के क्या कोई तन में बैठ जाते हैं हमेशा के लिए? बैठे रहते हैं? नहीं, वो सर्विस करते रहते हैं। क्या क्या करते रहते हैं? बैठे नहीं रहते हैं, वो सेवा करते रहते हैं, और यही इशारा देते रहते हैं, क्या? मामेकम याद करो, इशारा देते रहते हैं। इशारा किसकी तरफ देते रहते हैं? इशारा देते रहते हैं ऊपर की तरफ, मामेकम याद करो, ऐसे या त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर बिंदु गोला शिव का चित्र बना के आर्टिफिशियल रखा हुआ, उस तरफ कहते हैं मेरे को याद करो, ऐसे कहते हैं, इशारा देते हैं उसकी तरफ? नहीं, किसकी तरफ इशारा देते हैं? जिस तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं सेवा का, उस तन के लिए इशारा देते रहते हैं कि माम एकम याद। बाकी ऐसे नहीं है कि मुझे एक बिंदु निराकार को याद करते रहो, वो तो ढेर सारी देवात्माएं हैं, ऋषि मुनियों की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, राक्षसों की आत्माएं,
पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट है, इंसेक्ट की आत्माएं, ये सारी तो ढेर की ढेर बिंदु बिंदु आत्माएं निराकार हैं, ज्योति ज्योति रूप। तो उनके लिए कहेंगे माम एकम, कैसे पहचानोगे कौन सी एकम है? तो बताया कि इशारा देते रहते हैं। क्या इशारा देते रहते हैं? कि इस मुझे एक को याद करो, साकार में इस निराकार मुझ बाप को याद करो। तो तुम बच्चों को भी तो यही करना चाहिए ना, क्या है? यही माने क्या? निराकार को याद करना चाहिए, बिंदी को, ज्योति की किरण को याद करना चाहिए। नहीं जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हैं, वो समझते हैं, अगर उनसे पूछे तो कहेंगे हाँ हम तो साकार में ब्रह्मा भी याद कर। अरे तुम्हारा ब्रह्मा है कहाँ? तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो। जब तुम्हारा ब्रह्मा ही नहीं है तो तुम ब्राह्मण भी नहीं हो। ब्राह्मण कहाँ? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहो अपन को। हम किसकी औलाद? हमको ब्रह्मा कुमार की औलाद, हमको ब्रह्मा कुमारी की औलाद। इस ब्रह्मा कुमार ने हमारे अंदर ज्ञान का बीज डाला तो वो हमारा बाप हो गया। इस ब्रह्मा कुमारी ने हमारे अंदर ज्ञान का बीज डाला तो वो हमारा बाप हो गया। अच्छा बाप ना आत्मा रूप में तो पुरुष जन्म भी लेती है आत्मा और स्त्री जन्म भी लेती है, तो बाप हुआ है ना। हाँ तो हमारा जन्म देने वाला वो हुआ। तो यही करना चाहिए तुम बच्चों को, क्या कि वो इशारा औरों को भी देना है। जो बाप इशारा देते हैं माम एकम याद करो, उस एक की याद, उसकी पहचान सहित औरों को भी बताने। परंतु अभी देरी बहुत है। बाबा और डाल हो जाते हैं बच्चों की हालत देख करके, परंतु अभी देरी बहुत। अच्छा चलो कोई जल्दी तो है नहीं, क्या? क्योंकि बाबा के समझते हैं कि अभी तो 100 साल का संगम है ना, तो बहुत जल्दी की तो बात नहीं, आराम आराम से। ये ड्रामा जुए मिसल चलता है ना, जैसे सर में जू होता ही ना, तो धीरे धीरे रेंगती है, पीछे से आगे, आगे से पीछे, दाएं बाएं आएगी ना, धीरे धीरे आती है, जोर से जल्दी आ जाती है। अरे जू होता है ना सर में छोटा सा, तो धीरे, हाँ धीरे धीरे। वो कोई घोड़ा थोड़ा ही है जो सरपट दौड़ जाएगा, है? तुम्हारी मनोबुद्धि जैसा घोड़ा है क्या? नहीं। तो बोला ये ड्रामा धीरे धीरे जू मिसल चलता है, तो जल्दी कोई नहीं है। अभी तो बहुत लंबा टाइम संगम का पड़ा है। तो बच्चे तो समझते होंगे, हैं? बच्चे तो ये समझते होंगे कि बाबा जल्दी से सतयुग आवे। हम ऐसे दुख की दुनिया में पड़े हुए हैं, घड़ी घड़ी हमको मन से दुख देते रहते हैं, वाइब्रेशन से। घड़ी घड़ी वाचा गंदी गंदी है ग्लानि सुना करके हमारा दिल खराब कर देते हैं, और हम हमारे साथ मारपीट भी कर देते हैं, थप्पड़ बप्पड़ भी मार देते हैं। तो बच्चे कहते हैं जल्दी सतयुग आवे। अब बच्चे तो कह देते हैं जल्दी सतयुग आवे, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा जल्दी से भाग जावे, है ना? है ना? नहीं, बाबा भी बना रहे और सतयुग भी आ जाए, है? ऐसे हो सकता है? ऐसे भी नहीं हो सकता। तो देखो, तो बच्चे तो समझते हैं कि सतयुग जल्दी से आवे और हम चले जावे वहां, क्योंकि बच्चे इस दुनिया में बहुत दुखी हो गए। क्या? एक की बात नहीं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको मैं बहुत सुखी बनाता हूं। क्या? ज्यादा सुखी बनाता हूं किनको? बड़े बच्चों को बनाता हूँ या छोटे मोटे बच्चों को, बाद में पैदा होने वालों को पैदा ज्यादा और पहले वर्षा दे दूंगा? पहले वर्षा किसको देता हूं? जो बड़े बड़े होंगे ना, वो बड़े किनको कहा जाता है? बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान में बड़े हों। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने में बड़े नहीं, समझने समझाने में
नहीं, उस ज्ञान को जीवन में धारण करके हाँ योगी और पवित्र बनने में भी बड़े हो। हाँ, पहले बड़े योगी बने हैं। हाँ, वो आकर्षण शक्ति वो क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज पावर क्या होती है, ओ अरे वो कहते हैं ना, अरे भाई ये हिंदी के अक्षर ढेर सारे हैं। हाँ बताओ, 2 अक्षर लिखो। हाँ हाँ, सम्मोहन शक्ति, हाँ वो आ जाए, योग बल जिसे कहते हैं। तो वो तो जो कोई भी होंगे वो सबके पास थोड़ी ऐसी शक्ति आ जाएगी। जो जिनके शक्ति कल पूर्व आई होगी उन्हीं में आएगी। और आई किन में होगी? उन्हीं बच्चों में जिनको बाप इतना प्यार करते हैं कि मारे प्यार के सर पर उठा लेते हैं। उठाते हैं ना, 8 सर के ऊपर भक्ति मार्ग में जगत पिता के सर के ऊपर दिखाते हैं ना। हाँ, उनको कहते हैं शिव की अष्टमूर्तियां। तो बड़े हुए ना, शिव समान जैसे हो गए हैं ये तो नंबरवार। तो देखो ये बच्चे बहुत दुखी बहुत दुखी हो गए। एक ही है, 2 ही हैं कि ज्यादा है? हाँ बहुत हैं। अच्छा, सबको सर के ऊपर, तुमको भी चढ़ाते होंगे सर के ऊपर? हाँ जरूर चढ़ाते होंगे। तुम क्लास में आओ ना आओ, है तुम देर में आओ, बिल्कुल ना आओ, हाँ तो भी तुम्हारी आओ भगत करेंगे। आओ बच्चे आओ आओ, देख के खुश हो जाते होंगे, है ना? हाँ, तो बताया बच्चे बहुत दुखी हो गए। कौन से बच्चे बहुत दुखी हो गए? वो बच्चे बहुत दुखी हो गए जो पहले बहुत सुखी थे। बाबा ने जिनको बहुत अच्छा समझ करके सर के ऊपर चढ़ा के पालना की थी, वो ही बच्चे बहुत दुखी हो गए। तो वो तो जो भी होंगे वो कोई अभी सभी थोड़े ही हैं। मन वो 8 में भी अभी माने 67 में सभी थोड़े ही हैं। माने कोई है या नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, सभी क्यों बोला है? सभी थोड़े ही हैं अभी। कोई सभी थोड़े ही हैं, ऐसे हैं सभी नहीं है तो कोई है या नहीं है? ऐसे कैसे कि बहुत दुखी हो गए हैं? कैसे? हाँ नहीं, जिनके पास धन है, महल माड़ियां अटारियां हैं, बहुत से एरोप्लेन हैं, शायद जिस एरोप्लेन में घूमते रहे, पैसा है जेब में तो घूमेंगे कि नहीं? हाँ, बहुतों के पास होते हैं ना। तो वो तो समझते हैं हम तो बिल्कुल इस दुनिया में पूरे स्वर्ग में। जैसे स्वर्ग में हर एक परिवार में हर एक भांति के पास अपना अपना एरोप्लेन होगा ना। तुम छोटे छोटे बच्चे भी होंगे स्वर्ग में तो अपने एरोप्लेन में पढ़ाई पढ़ने टीचर के पास जाएंगे। तो देखा, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं क्या कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ने जाते हैं या स्कूल में छोटे बच्चे जाते हैं तो एरोप्लेन में बैठ करके जाते हैं कि नहीं? उनके बच्चे नहीं जाते हैं? जाते हैं। हाँ, अभी तो यहाँ भारत में भी शुरू हो गया। हाँ, तो वो समझते हैं हम तो पूरे स्वर्ग में। जैसे स्वर्ग में एरोप्लेन होते थे ना, विमान कहते थे ना, ऐसे विमान हमारे पास भी है। हम कोई कम है क्या स्वर्ग के देवी देवताओं से? नहीं, तो ऐसे समझते हैं। तो उनको तो बुद्धि में बैठा हुआ है, अरे भगवान होता है, ये भगवान क्या होता है या नहीं होता है इस दुनिया में या नहीं है, उनका भी उनको पता नहीं रहता है। भगवान का पता रहता है उनको? अरे नहीं,
तो जैसे नास्तिक जैसे हुए पड़े हैं अपने घमंड में। होता है कोई भगवान या नहीं होता है वो भी उनको मालूम नहीं है। और तो मनुष्य जाते हैं ना शिव के मंदिर में है, हाँ, वो तो एरोप्लेन में उनके बच्चे पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन और जो सामान्य मनुष्य हैं ना ढेर के ढेर हैं, तो वो तो शिव के मंदिर में जाते हैं ना, तो समझते हैं ना कि हाँ भगवान कोई चीज है। नहीं समझते? समझते हैं। तो हाँ, शिव के मंदिर में भी तुम देखेंगे, क्या देखेंगे? वो ही ये ही साधु संत, ये सन्यासी, बुढ़िया मानिया, ये सब जाएंगी शिव के ऊपर लोटी डालने के लिए। क्या डालने के लिए है? लोटा नहीं, लोटी। अरे लोटी और लोटा में क्या अंतर है? अरे ई की मात्रा लगती है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, और आ का डंडा लगता है तो पुल्लिंग होता है। लड़का तो पुल्लिंग हुआ, पुरुष हुआ या स्त्री हुआ, और लड़की ई की मात्रा तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ ना। हाँ, तो लोटी बताया। और लोटी, लोटा होगा तो थोड़ी जाके लोटेगा लोटी होगी तो जाके लौट जाएगी शिव के ऊपर, नहीं लौटेगी। हाँ, भगवान है तो क्यों नहीं लौटेगी? भगवान तुमको देगा क्या? देता है। हाँ, उनको तो पता है भगवान तो दुख नहीं दे सकता। जो राक्षस होते हैं वो फिर कन्याओं को, कन्यात्व के जीवन में पहली बार उनको बहुत खून खार कर देते हैं। ये तो भगवान है तो लोटी जाकर के लौट जाएगी। हाँ, लोटी डालने के लिए जाते हैं वो फिर परंपरा चलती है भक्ति मार्ग में कि वो क्या करते हैं, वो लोटी तो भूल गए। कौन सी लोटी? वो मेटल की लोटी, और उसमें गंगा जल भरा और उसको जाकर के अर्पण कर देते हैं शिवलिंग के ऊपर। है पत्थर के लिंग के ऊपर कि असली के ऊपर? पत्थर के, पत्थर बुद्धि के ऊपर अर्पण कर देते हैं। वो पैसे वाला भगवान जिसको महल होते हैं, क्या कहा? इस दुनिया में जो अपन को भगवान समझे बैठे हैं, अरे स्वर्ग के देवताएं तो क्या, हम तो उनसे भी बढ़ करके हम ही भगवान हैं, कोई दूसरे भगवान नहीं। शूटिंग होती है कि नहीं यहाँ इस दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया नहीं होती। कैसे? ये तो बड़ी जल्दी हाँ सर हिलाई दिया कि हाँ होती है। कैसे शूटिंग होती है? हाँ, बीके क्या करते हैं? सब बीके क्या करते हैं? है 36 प्रकार के भोग खाते हैं इसलिए भगवान हो गए। ऐसे तो बहुत हैं जो गरीब हैं वो भी दिवाली के दिन 36 प्रकार के भोग बना के खा लेते हैं। हाँ, सामान्य लोग भी खा लेते हैं। अरे भाई इतनी देर लगाते। ऐसे ऐसे हैं जो 3 मूर्तियों का चित्र बनाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे देवताएं कहे जाते हैं। उनमें जो भगवान का साकार रूप है, वो साकार रूप का अपना चेहरा डाल करके शंकर अपने को साबित कर देते हैं कि हम हैं शंकर भगवान। और एरोप्लेन में घूमते हैं कि नहीं वो? हाँ, उनके प्रूफ पोस्टर भी किसी के पास पड़े होंगे। क्या नाम याद है किसका? तो वो समझते हैं हम ही भगवान है, प्रकाशमणि कुमार का। हाँ, तो वो पैसे वाले धनवान जिसको बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां होते हैं, उन अटारियों में चाहे तो किसी को आने दे या किसी को कान पकड़ के निकाल दे, तुम यहां नहीं आ सकते। हाँ, तो वो थोड़े ही जाएंगे शिव के मंदिर में। क्या वो जाते थे क्या शिव के मंदिर में? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आजकल दिन प्रतिदिन गरीब जाते रहेंगे शिव के मंदिर में। क्या
जो साहूकार होंगे वो शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसा टाइम आता जाएगा कि बेचारे जो गरीब होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि सबसे जास्ती दुख कौन सा होता है? दरिद्रता। दरिद्र माने गरीबी नहीं, दरिद्र सम पातक पुंजा, या दरिद्रता के समान, गरीबी के समान दुनिया में कोई पापों का ढेर नहीं होता है। इतना बड़ा ढेर, जो बहुत बड़ा पापों का ढेर अपने सर के ऊपर लिए फिरता है, वो एकदम क्या बनता है इस दुनिया में? गरीब बनता है। तो बताया कौन जाते रहेंगे शिव के मंदिर में? जिनके ऊपर बहुत पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, आखिरी जन्म में गरीब बन गए हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, वो ही जाते रहेंगे। क्योंकि साहूकारों को तो दरकार ही नहीं है कोई चीज की, बिल्कुल ही। दरकार है? स्वर्ग के सुखों की दरकार है? अरे स्वर्ग के सुखों में जो विमान होते हैं उनके पास है, और क्या चाहिए? 36 प्रकार के भोजन, तो क्या 48 प्रकार के, 56 प्रकार के भोजन खाए हैं बना के? हाँ, हलवाइयों की दुकानें देखी बड़ी ऊंची ऊंची, उनमें 56 प्रकार के भी भोजन रखे हो, खाने की ये चीजें बढ़िया बढ़िया, एकदम स्वादिष्ट, गाय की घी की बनी हुई। ये भी नहीं कि भैंस की और बकरिया की हो, नहीं, चर्बी की हो, नहीं। तो बताया बिल्कुल ही उनको और कोई चीज की दरकार नहीं है। कहां भी देखो, यहां देखो तो भी गरीब आएंगे। कहां? बाबा के पास कौन आएंगे? गरीब ही आएंगे। अभी की नहीं बताई 67 की, आएंगे। आगे चल करके ऐसा टाइम होता जाएगा कि जो बाबा का मुकर्रर रथ है उसके सामने कौन आवेंगे? एकदम दिन प्रतिदिन गरीब ही आवेंगे। मंदिरों में जाकर के देखो तो भी गरीब आएंगे। जो भक्ति मार्ग के मंदिर हैं उनमें भी गरीब ही आएंगे। हाँ, साहूकार फिर कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? हाँ, जो साहूकार होंगे ना, जो बड़े बड़े आलीशान मंदिर होते हैं ना, किसके? कोई के आलीशान मंदिर होते हैं, किसके? आलीशान मंदिर होते हैं, लक्ष्मी नारायण के बिरला मंदिर है, बड़े बड़े आलीशान मंदिर होते हैं ना। हाँ, उनमें जावेंगे, कभी कभी कुछ न कुछ जावेंगे। हाँ, समझे ना? माने सब साहूकार वो भी नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ साहूकार ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत विख्यात मंदिर हैं, बड़े बड़े आलीशान, जिनको बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ। दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे, अच्छी पच्चीकारी है ना, सारी दुनिया में विख्यात है, कितना पैसा खर्च किया होगा। अरे उस मंदिर को बनाने के लिए जो जमीन खरीदी गई थी, वो सोने की मोहरें बिछा करके उतनी जमीन खरीदी गई थी। तो मंदिर बनाने में और मूर्तियां तैयार करने में कितना खर्चा किया होगा, है ना? हाँ, तो ऐसे ऐसे आलीशान मंदिरों में कुछ न कुछ साहूकार जाते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि लक्ष्मी से क्या, लक्ष्मी से, महालक्ष्मी से हमको धन मिलता है। तो डर रहता है अंदर अंदर, क्या कि अगर हम नहीं जावेंगे तो लक्ष्मी हमको फिर धन देना, सब तुम्हारी साहूकारी निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी, साहूकारी की। तो डरते हैं, तो वो जाते हैं, बहुत जाते हैं। ऐसे डरपोक लोग जाते हैं। बाकी जिनको अहंकार आ जाता है कि हम ही भगवान हैं, अब हमारे सामने इस दुनिया में कोई भगवान नहीं, जैसे
भारत में वो अंबानी है तो वो क्या समझेगा? टाटा है, अब टाटा बिरला वाले तो बट गए, बहुत ज्यादा उनके पोते नात्री पोत्रे बहुत हो गए। बाकी एक अंबानी है अपने कुल में, तो वो अपन को क्या समझता है इस भारत में? सबसे ऊंच से ऊंच कौन हुआ? हाँ, समझेगा। हाँ, तो वो क्या मंदिर में जाते होंगे? हाँ, उन्हें इतनी फुर्सत है मंदिर में जाने की? नहीं। तो वहां कोशिश करके जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कुछ न कुछ साहूकार जाएंगे। सो भी कितना मंदिर बना करके रखा गया है। अभी नर नारायण का भी मंदिर है, विष्णु का भी मंदिर है, जिसको नर नारायण कह देते हैं। क्या विष्णु के मंदिर को क्या कह देते हैं? कि पहले नर था, नर ने तपस्या की तो क्या बना? नारायण बन गया। तो नर और नारायण दोनों इकट्ठे कर दिए मंदिर में। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि नर नारायण तपस्या कर रहे थे, हैं? वो नर भी था, मनुष्य भी था, और साथ में देवता नारायण भी था। तो छोटा रूप और बड़ा रूप दोनों इकट्ठे कर दिए, आखिरी संपन्न रूप भी तो विष्णु ही है, उसको नर नारायण कहते हैं। हाँ, तो उनको तो ये कुछ भी ज्ञान नहीं है। किनको? साहूकारों को, कि ये जो चार भुजाओं वाला जो विष्णु है, ये कोई लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। किसी को पता है साहूकारों को? बिल्कुल पता नहीं है। या महालक्ष्मी कहना, ये महालक्ष्मी की चार भुजाएं। क्या कहा? जैसे महानारायण होता है तो जरूर दो नारायण बनने वाली आत्माएं स्वभाव संस्कार से एक हो जाती है। कौन कौन? अरे जल्दी लिख के बताओ, एक अक्षर है, एक एक अक्षर, दो आत्माएं कौन सी मिलकर के एक हो जाती हैं तो महानारायण कहा जाता है? राम और कृष्ण की आत्माएं, हाँ, आदि नारायण और 16 कला संपूर्ण नारायण, दोनों एक ही शरीर में मिलकर के पार्ट बजाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? महानारायण। फिर महानारायण अकेला होगा पुरुष रूप में या स्त्री भी चाहिए? हाँ, तो बताते हैं नारायणी लक्ष्मी भी चाहिए, और अकेली लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। क्योंकि दीपावली पर भी पहले किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की या महालक्ष्मी की? महालक्ष्मी की पहले पूजा होती है। तो बताया वो लक्ष्मी और वो महालक्ष्मी, माने जगदम्बा और भारत माता, ये दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। तो महालक्ष्मी दो भुजाएं हो गई आत्माओं के रूप में, सहयोगी परमपिता परमात्मा शिव की, और दो नारायण हो गए, हुए कि नहीं? हाँ, एक 16 कला संपूर्ण और एक कलातीत नारायण, आदि नारायण। तो दोनों नारायण और दोनों लक्ष्मी, ये चार आत्माएं जो हैं वो भुजाओं के रूप में, सहयोगी के रूप में, शिव बाप के कार्य में विष्णु के रूप में दिखाई जाती है। हाँ, तो जरूर लक्ष्मी नारायण दोनों ही होंगे ना। कभी भी कोई साहूकार की बुद्धि में बिल्कुल ही नहीं आएगा। हाँ, बस वहां बैठेंगे गद्दी पर, है, और वो महालक्ष्मी की पूजा बैठ करके करेंगे, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी से हमको धन मिला और लक्ष्मी से धन मिलने के कारण हम इतने बड़े साहूकार मिल गए। तो लक्ष्मी को ही वो याद करेंगे, क्या नारायण को याद नहीं करेंगे। किसको याद करेगा? हाँ,
और उसी को फॉलो करता है, कहता मैं तो लक्ष्मी को ही याद करता हूं। हाँ हाँ, नारायण को कभी कभी जानते ही नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे कि ये विष्णु माने लक्ष्मी और नारायण दोनों कंबाइंड रूप से स्वभाव संस्कार से मिलकर पार्ट बजाते हैं। अरे भाई, लक्ष्मी और नारायण इकट्ठे होंगे ना, जरूर धन तो मिलता होगा ना लक्ष्मी को किसी से, कि घर बैठे लक्ष्मी को वो घर की धरित्री है या बाहर से धन कमाने वाली है? धन कमाने के लिए तो बाहर निकलना पड़ता है ना। तो नारायण ने दूसरों को अगर दान ही नहीं दिया होगा तो उसको धन मिलेगा? धन तब बढ़ता है जब दूसरों को देते हैं। कंजूसों धन बहुत इकट्ठा कर लें और सारा इकट्ठा करके जमीन में गाड़ करके रख दें, या आग जला दे, या चोर लूट ले जाए, या सरकार ले जाए, तो वो काम का आया? फिर अगले जन्म में प्राप्ति होगी? नहीं होगी। तो बताया कि बाप आकर के ये सब बातें समझाते रहते हैं बच्चों को। क्या? कि लक्ष्मी को भी अपने आप धन नहीं मिलता है। लक्ष्मी कहां से लाती है ज्ञान धन? नारायण, उसका नाम ही है क्या? नार आयन। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो ज्ञान जल के घर में ही रहता है। फिर बाद में कहते हैं नारायणी। पहले नारायण के नारायणी। पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है? पहले नारायणी होती है और नारायण को वर्ण करती है। नहीं ले, नारायण फिर नारायणी। तो बताया बाप आकर के ये सब बातें समझाते रहते हैं बच्चों को, और दिन प्रतिदिन तुम बच्चों का ये तो देखते हो ना बच्चे, देखो क्या से अभी क्या तुम बन गए हो। पहले तुम्हारी बुद्धि में इतना ज्ञान धन था क्या? कुछ भी नहीं, कौड़ी मिसल थे। कौड़ी में जैसे अंधकार रहता है ना, ऐसे कौड़ियों में बुद्धि लगी रहती थी। अंधे बने पड़े थे, कामांध, क्रोधांध, लोभांध कहते हैं ना। हाँ, तो अभी देखो तुम क्या बनोगे। अभी कहेंगे, अभी तुमको ये कहेंगे तुम कामांध हो, क्रोधांध हो, लोभ में अंधे बने पड़े हो? नहीं। तो पहले पहले शुरुआत में बाप आए हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं कृष्ण आया है। कौन बाप? जो आत्माओं का बाप है वो इस सृष्टि पर आता है, और आत्माओं में, भोगी आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है उसमें बाप आए हैं। और कितनी छोटी झोपड़ी में आए थे। क्या कहा? जब सत्संग शुरू किया था शुरुआत में, तो मम्मा की छोटे कमरे से भी छोटा कमरा था। माउंट आबू में जो सन 67 में ब्रह्मा बाबा जिस कमरे में बैठते थे, उसके सामने एक छोटी कोठरी थी, दरवाजा भी नहीं था उसमें। उस छोटी कोठरी में बैठ करके 2-4 आत्माओं का संगठन शुरू किया। हो सकता है एक ही पहले आया, जैसे एडवांस में एडवांस में कहां से आवाज निकली? एडवांस में आवाज कहां से, कौन से स्थान से निकली है? अरे वो भी भूल गए। तुम्हारा भला इतना लंबा टाइम लगता है। कर्नाटक से आवाज, वहां स्थान बन गया है। अरे बिना स्थान के कहीं से आवाज निकलेगी? जो बाबा ने बोला, अब देखेंगे कौन से कोने से आवाज निकलती है। दुनिया का कौन सा कोना है? कलकत्ते में स्थान बन गया था, वहां सिर्फ प्रवेशता हुई। हाँ, कंपिल
पांचाल नगर जिसे कहते हैं, जहां पांडवों ने वनवास में लंबे समय तक उस एरिया में वास किया था। तुम पांडव हो ना, वनवास में हो या महलवाड़ियों अटारियों में रहने वाले, बड़े बड़े शहर के कोई राजधानी के बड़े आवासी हो, हाँ तुम्हारा वनवास चले ना। तो बताया पहले बाप आए थे, कितनी छोटी झोपड़ी में था सत्संग, ठीक था ना। तो कहाँ जाते थे, हैं? कहाँ आते थे? वही पुरानी जगह जिसमें 5-7 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 10 आदमी मुश्किल से बैठ सके। हाँ, पीछे फिर बढ़ते 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 फिर वहां कितने आते थे सिंध में, तो स्थान भी बड़ा हुआ कि नहीं। हाँ, तो उस समय कुछ तुम बच्चे समझते थोड़े ही थे, समझते थे उस समय कुछ भी नहीं समझते, बस इतना समझते थे, हाँ सत्संग है। आते थे, अच्छा लगता था बहुत, समझते थे यहाँ ओम 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 का उच्चारण करते। शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि ब्रह्मा के मुख से पहला अक्षर कौन सा निकला, ओम। हाँ, तो यहाँ ओम का उच्चारण करते थे, बात मत पूछो, है वो ओम ओम की उच्चारण के सत्संग में बड़े शांत हो जाते। क्या शांति मिलती थी ना। तो ओम का उच्चारण करा, हाँ, और ओम का उच्चारण करते करते सब ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार में चले जाते। बहुत थे जो साक्षात्कार में चले जाते थे, ढेर के ढेर। अरे वो शूद्रों के बीच में जन्म लेने वाली जो मेहतरानी थी ना, मेहतरानी होती थी ना पहले जमाने में, टट्टी पेशाब घरों घरों में जाके उठाती थी, हाँ, वो मेहतरानी भी ध्यान में चली जाती थी। बताओ, इतना ऊंचा है, उसकी मन की स्टेज बन जाती थी। अरे बच्चे बच्चे इतने इतने छोटे छोटे स्कूल में जाओ तो सभी ध्यान में है। छोटे स्कूलों में जाओ कोई तो वो बच्चे ध्यान में जाते हैं, कोई नहीं, वहां रोते हैं, रहते हैं, परेशान होते हैं कि नहीं। हाँ, तो जो अच्छे टीचर होते हैं वो उनको हाँ ठीक से छुपाते हैं, चढ़ाते हैं। कोई रड़ते हैं, क्या करते हैं, कोई ध्यान करते हैं क्या, नहीं, कोई रूठ जाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो भी छोटे छोटे बच्चे वहां भी रोने लग पड़ते हैं।